दोस्तों अभी लास्ट एग्जांपल में लास्ट जो हमारा वीडियो था हमने उसमें आपको दिखाया कि किस तरह से हम लोग एक ऑटो रेस्पॉन्डर को सेटअप कर सकते हैं। थोड़ा वो लॉन्ग पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में उसको बताया था। अभी चूँकि हम लोग एक ऑटो रेस्पॉन्डर बना चुके हैं तो अभी हम लोग और भी बिट्स एंड पीसेस जो हमारे पजल के बाकी जो हमारे पीसेस हैं उनको हम लोग सब एक ही वीडियो में कोलैबोरेट करते हैं। तो अभी जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे वो एक प्रॉपर हम लोग सेल्स फनल बनाते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग हर एक टच पॉइंट को अपने यूज़र के हिसाब से हम लोग उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग वो सब इस वीडियो में करके देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे गेट रेस्पॉन्स के प्लेटफॉर्म पे डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट फनल। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है। या तो हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, ओवर द टाइम इस लिस्ट को हम लोग कस्टमर्स को इस लिस्ट में लेके आके उनका एंट्री कर सकते हैं और साथ ही साथ ओवर द टाइम उनको हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। लिस्ट में भी 2 ऑप्शंस हैं, लीड मैग्नेट फनल और स्टैंडर्ड ऑप्ट-इन फनल। तो लीड मैग्नेट फनल में पुल करने के लिए आप उनको कुछ एक देना चाहते हो। लीड मैग्नेट आपका इसमें रहेगा, आप कोई एक चेकलिस्ट, कोई पीडीएफ, कुछ एक ऐसा चीज़ जिसके एक्सचेंज में एक वैल्यूएबल रिसोर्स, जिसके एक्सचेंज में जो यूज़र है वो अपना ईमेल आपके साथ ट्रेड करेगा। और अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिसमें आपका कोई ऐसा लीड मैग्नेट आपके पास नहीं है और आप एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सा ऑप्ट-इन फॉर्म, ऑप्ट-इन फनल डालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा अटैच करने वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा। जैसे लीड मैग्नेट में आपको एक वैल्यूएबल रिसोर्स अटैच करने को मिलेगा। ठीक है, और सेकंड जो चीज़ है यहाँ पे वो है हम लोग एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फुल सेल्स फनल है जिसमें कॉन्टैक्ट को हम लोग न्यू कॉन्टैक्ट मिलने से लेके नर्चर करने और तब तक जब तक कि वो बाई न कर लिए पूरा हम लोग फनल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और यही चीज़ में क्विक फनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डायरेक्टली सेल्स फनल इस तरह से बनाना पड़ेगा कि हम लोग अपने जो विजिटर्स हैं हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो वार्म ऑडियंस है, उनको डायरेक्टली हम लोग सेल्स पेज पे भेज देंगे। अगर आपके पास जो यूज़र का डिटेल वगैरह है, आपको मालूम है कि वो यूज़र वार्म है। तो थर्ड है आप यहाँ पे वेबिनार को प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल अ प्रोडक्ट यानी कि फुल सेल्स फनल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। मैक्स सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हम लोगों को इसी के अंदर मिलेगा, तो हम लोगों को थोड़ा बेटर आइडिया मिल जाएगा एक ही वीडियो में कि हम लोग किस तरह से इसको सेटअप कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, एक हम लोग नाम दे देते हैं इसको। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। रेडी टू क्रिएट योर स्टोर, क्रिएट करते हैं एक स्टोर अपना। तो हम लोगों के पास देखिए 2 ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से चालू कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उसको एग्जिस्टिंग स्टोर में क्लिक करके कनेक्ट करके आप यहाँ से भी पुल कर सकते हैं। तो गेट रेस्पॉन्स यूज़ करने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन लोगों के पास वेबसाइट नहीं होता और वो पूरा का पूरा जो फनल होता है स्टार्टिंग फ्रॉम लैंडिंग पेजेस, ऑप्ट-इन पेजेस, सेल्स पेजेस, थैंक यू पेजेस और जितने भी सारे टाइप के लीड मैग्नेट्स होते हैं वो सबको वो एक ही प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है। ईमेल मार्केटिंग इसमें इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप एक्सटर्नल पार्टीज़, एक्सटर्नल जगह पे आप वेबसाइट नहीं होस्ट किए तो आप अलग से सिर्फ अगर आप गेट रेस्पॉन्स लेते हैं तो आप गेट रेस्पॉन्स के अंदर भी अपने सारे चीज़ों को चला सकते हैं। आपको बाहर से किसी चीज़ के इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि आप उस पर ट्रैफिक भेजें, लोग आपके वेबसाइट पे और भी तरह के डिटेल्स मिलेगी जो वो देखें, तो आप कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्टोर पे क्लिक करके अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो स्टोर है हम लोग वो मैनुअली बनाते हैं क्योंकि अगर आप कनेक्ट एन एग्जिस्टिंग स्टोर करेंगे तो एक गेट रेस्पॉन्स का एक प्लगइन आता है, वो हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में। तो हम लोग वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स पुल करके कर सकते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्रिएट अ गेट रेस्पॉन्स स्टोर क्लिक करते हैं। स्टोर का हम लोग नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल स्टोर दे दिया है क्योंकि हम लोग ये मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। ENR क्लिक करते हैं क्रिएट, रेडी टू क्रिएट योर स्टोर, क्रिएट ए स्टोर। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है।
यहाँ पे हमारा स्टोर सेलेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पे देखिए पेमेंट प्रोसेसर हम लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, पेपैल या स्ट्राइप, और साथ ही साथ हम लोगों को प्रोडक्ट्स ऐड करना है। क्लिक करता हूँ। प्रोडक्ट हम लोगों को ऐड करने के बहुत सारे ऑप्शंस है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आपका डाउनलोडेबल फाइल है, सर्विस है या फिजिकल प्रोडक्ट है। हम लोग यहाँ पे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट और एक फिजिकल प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं फिजिकल प्रोडक्ट और अपने डिटेल्स भर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स भर लिए हैं, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, प्रोडक्ट का डिटेल, शिपिंग का डिटेल, और हम लोग क्या करना चाहते हैं, सेल क्लोज होने के बाद कॉपी डेम टू अनदर लिस्ट, और वो लिस्ट कौन सा है, प्रोटोटाइप ड्राई फ्रूट सेल्स। ठीक है, तो हम लोग इस लिस्ट में उसको कॉपी करना चाहते हैं अपना सेल क्लोज होने के बाद। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया। इस तरह से आप कई सारे प्रोडक्ट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्लिक करता हूँ सेव। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। आप क्लिक करके यहाँ पे और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। चलिए हम लोग एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट यहाँ पे रख लेते हैं, ताकि हम लोगों का जब हम लोग इसको एक ईमेल ड्राफ्ट करेंगे तो देखेंगे कि कैसा वो वहाँ पे लगता है। उनको कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेगा। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ऐड सेकंड प्रोडक्ट, और अपना सेकंड प्रोडक्ट भी ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड कर लिया है, असॉर्टेड ब्लैक कॉफ़ी के नाम से। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऐड किया। अब यहाँ पे हम लोग अपना पेपैल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। पेपैल को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अंदर एक ही ऑप्शन आया था जहाँ पे मुझे क्लिक करना था कि हाँ, मैं कंफर्म करता हूँ कि गेट रेस्पॉन्स और पेपैल को कनेक्ट करना है। अगर आपके पास पेपैल का अकाउंट नहीं है तो आप पेपैल का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपको स्ट्राइप यूज़ करना है, क्योंकि अभी स्ट्राइप फॉर इंडिया भी आ चुका है, तो आप स्ट्राइप भी कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही पेमेंट गेटवे है जो इंडिया में एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो यूज़ करता है। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस में। तो आप यहाँ से वो ऑप्शंस पिक कर सकते हैं। क्लिक करते हैं सेव। तो देखिए अभी हम लोग अपने प्रोटोटाइप सेल्स फनल का जो हमारा टेम्पलेट था, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे अपना जो पूरा हमारा जो प्रोसेस है। तो सबसे पहले एक साइनअप पेज क्रिएट करेंगे। साइनअप पेज के बाद हम लोगों को एक ईमेल क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेल्स पेज क्रिएट करना पड़ेगा। फिर हम लोग अगर अपसेल पेज बनाना है तो अपसेल पेज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप एक प्रोडक्ट आपने उनको दिखाया, उनको पसंद आया, जब वो खरीदने को गए तो आपने एक और प्रोडक्ट उनको पिच किया कि आप इतने डिस्काउंट में दे रहे हैं, आपका जो पहले जो आपने ऐड किया था वो लिमिटेड टाइम ऑफर है, और आप सेकेंड एक प्रोडक्ट उनके साथ ऐड करके आप उनको देना चाहते हैं। मोस्टली जब लोग मेकअप कर चुके अपना माइंड आपके साथ, अपना जो भी ई कॉमर्स का आपका प्रोडक्ट है वो बाई करने के लिए, तो उसके साथ साथ अगर आप उनको ऑफर करते हैं कोई एक दूसरा प्रोडक्ट, तो अराउंड 28% लोग उसको बाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक अपसेल प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक कन्फर्मेशन का पेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो नॉर्मली जब आप बाद में ये ROI देखेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ROI परसेंटेज और आपका जो अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा। तो हम लोग एक एक करके ये क्रिएट करते हैं और अपना जो फनल है उसको हम लोग रेडी करते हैं। साइन अप पेज से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास कई सारे टेम्पलेट है, जो भी आपके ब्रांड के साथ आपको फिट बैठ रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि ये आपके ऑडियंस के साथ मैचअप करेगा, वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी जैसे ये वाला एक टेम्पलेट है जो आपके ब्रांड के साथ मैच कर सकता है। थैंक यू पेज है, एक लैंडिंग पेज, आप यहाँ पे ऑप्शन जो आपका साइन अप पेज है आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, अभी आएगा। और भी बहुत तरह के ऐसे डिफरेंट लैंडिंग पेज के टेम्पलेट्स है जिनको आप कस्टमाइज करके अपना जो प्रोपोजिशन है वो बना सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में फिजिकल प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसमें से एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि जो ड्राई फ्रूट का ब्रांड है उसके साथ ये मैच करेगा, तो हम लोग इस लैंडिंग पेज के साथ शुरू करते हैं। तो यूज़ दिस टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये लैंडिंग पेज बिल्डर है वो हमारा देखिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा टेम्पलेट है इसको हम लोग कस्टमाइज़ करके इसको अपना बना लेते हैं। सो वो पॉइंट ऐसा है कि हम लोगों का लैंडिंग पेज बिल्डर प्री मेड टेम्पलेट यूज़ करने का ये बेनिफिट है कि आप एक तरह का जो आपका स्केलेटन है वो रेडी रहता है। आप देख सकते हैं कि कैसा आपका लगेगा लैंडिंग पेज यूजर्स के पर्सपेक्टिव से, और उसी हिसाब से आप और डिफरेंट ऑप्शंस में उसको बना सकते हैं।
यहाँ पे देखिए आप वेरिएंट्स आप बना सकते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स से आप अलग अलग ऑप्शंस बना सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कौन सा लैंडिंग पेज आपको ज़्यादा कन्वर्जन दे रहा है। तो आप यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस बना सकते हैं। सेम लिंक पे वो जो अलग अलग वेरिएंट है वो चेंज होता रहेगा और अल्टीमेटली बैकएंड में आप देख सकेंगे कौन सा ज़्यादा काम कर रहा है। सो अगर आप कंफ्यूज्ड है दो ऐसे लैंडिंग पेज डिज़ाइंस के बीच में कि कौन सा आपके यूज़र के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो आप उनको डिफरेंट वेरिएशंस में बना लीजिए। डेटा बेस्ड अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमारे साइड में नेविगेशन के सारे जो यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है, तो इसमें सारे डिफरेंट तरीके के जो ब्लॉक्स है वो आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि सेक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सेक्शन, प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, बटन, ये स्टैटिक फॉर्म और पॉपअप फॉर्म के लिए शेप्स एंड ऑल। तो ये सारे के सारे हैं जो भी आपको लैंडिंग पेज में यहाँ पे चाहिए, वो सारे प्रीमेड बॉक्सेस आपके राइट हैंड साइड में इस नेविगेशन विंडो में दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके इसको एडिट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि ये आप खुद से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बेसिक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। थोड़ा सा हम लोग इसको रिसाइज कर लेते हैं। परफेक्ट। तो द बेस्ट ड्राई फ्रूट इन टाउन, यहाँ पे हम लोग एक इनविटेशन दे रहे हैं पार्टी का, और यहाँ पे आप एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से आप यहाँ पे क्लिक कर करके इमेजेस को आप स्वैप कर सकते हैं अपने यूज़र्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, और फिर आप इधर उनका टेक्स्ट वगैरह आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट हर एक चीज़ यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो सकती है। जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आप सबको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्म पे क्लिक करके देखते हैं, तो ये भी इसी तरीके से आप यहाँ पे डबल क्लिक करके हर एक चीज़ पे जो भी टेक्स्ट फॉन्ट आपको चाहिए आप यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। ठीक है। कुछ नया अगर आपको ऐड करना है सेक्शन, तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस सेक्शन को वहाँ पे लेके आ सकते हैं, और फिर आप यहाँ प्लस का सिंबल में क्लिक करिए। आप सॉलिड इमेज देना चाहते हैं, इमेज देना चाहते हैं, या फिर आप कुछ और वहाँ पे पुल करके डालना चाहते हैं। अभी देखिए हमारा जो प्रोडक्ट था वो हमने पुल किया एक सेक्शन में, तो हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आप इनविटेशन दे रहे हैं हेल्दी ईटिंग का, और आप आगे चल के अपने पेजेस में सेल्स पेज में लोगों को लेके जाके अपना ये प्रोडक्ट दिखाना चाहेंगे, तो आप आगे भी ये प्रोडक्ट्स को अपने पेजेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से हम लोग एक लैंडिंग पेज को अपना एडिट कर सकते हैं। हम लोग इसको सबसे पहले तो सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग सेटिंग्स और नेक्स्ट स्टेप्स भी एक बार हम लोग उसका चेक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ क्लिक करते हैं, एसईओ सेटिंग्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपने वर्डप्रेस का कोर्स किया होगा मेरा और एसईओ का कोर्स किया होगा, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग किस तरह से एसईओ फ्रेंडली टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अगर नहीं किया है तो मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ। जो भी आपके प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है, जिससे आप चाहते हैं कि लोग आपके पेज को देखेंगे, उसके लिए जो भी आपको मेन जो आपका प्रॉपर कीवर्ड है वो आप टाइटल में डालिए। एग्जैक्टली मेक श्योर करिए कि ये परफेक्ट लेंथ में हो, कि 130 कैरेक्टर से नीचे हो, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन का जो वर्ड काउंट है वो दोनों आप देख लीजिए कि डिस्क्रिप्शन और टाइटल का कितना वर्ड काउंट होता है, और मेक श्योर करिए कि डिस्क्रिप्शन में आप एग्जैक्टली लेआउट करें अपने पेज के बारे में, शॉर्ट एंड क्रिस्प, स्पैमी ना लगे, बट आप उसमें ये डिटेल्स डाल दीजिए कि अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। कुकीज़ नोटिफिकेशन में आप यहाँ पे कुकीज़ वगैरह दे सकते हैं कि कुकीज़ है पेज में, तो आप वो नोटिफिकेशन दे सकते हैं। चूँकि हम लोग इंडिया में जैसे GDPR के अंदर नहीं आता है, तो आप चाहते हैं कि अगर आप इंडियन कस्टमर्स को ही सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं तो आप ये नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। साथ ही साथ फेविकॉन, जैसे ये गेट रेस्पॉन्स का देखिए यहाँ पे फेविकॉन दिख रहा है छोटा सा, ये फेविकॉन होता है। आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक 16x16 का आइकन ऊपर अपलोड कर सकते हैं, और
में अगर कोई आप इमेज, जैसे ये जो पेज है, जब ये लिंक, जब आप, ये तो लिंक नहीं है, जब हम लोग सेव करेंगे तो जो लिंक हमको इस पेज का मिलेगा वो जब फेसबुक पे शेयर होता है तो कौन सा इमेज है जो पुल अप होके आएगा, वो इमेज अगर आपको डिफाइन करना है तो आप अपलोड इमेज में क्लिक करके वो इमेज डिफाइन कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये पेज का जो मुझे लिंक आगे चल के मिलेगा, या हम लोग यहाँ पे कस्टम डायनेमिक लिंक जो डालेंगे वो हम लोग जब फेसबुक पे शेयर करेंगे तो वो लिंक पे जो इमेज डिस्प्ले होगी हमारे पोस्ट में, वो कौन सा इमेज डिस्प्ले होगा आप वो अलग से अपलोड कर सकते हैं। अभी हम लोग यही वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड इमेज, और हम लोग जो एग्जिस्टिंग हमारा ये फोटो है हम लोग यही शेयर कर लेते हैं। तो ये इमेज आएगा, साथ ही साथ आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका लिंक फेसबुक पे लिख के आ जाएगा। सो ये सारे जो बेसिक एसईओ सेटिंग्स है आप यहीं पे वो कर सकते हैं। क्लिक करते हैं ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे और डिटेल में हम लोगों को कॉन्फ़िगर करने के लिए डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर ही मेंशन्ड है, पेज टाइटल आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल रिजल्ट्स में आए और ये एक ऐसा पेज है जिसमें सिर्फ आप लोगों को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, उनको लीड फॉर्म दिखाना चाहते हैं और इसमें इतना सारा टेक्स्ट नहीं है कि आप गूगल में उसको रैंक कराना चाहते हैं, इंडेक्स करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डोंट इंडेक्स इन सर्च इंजन कर पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से। अगर आपको कस्टम डोमेन यूज़ करना है तो आप कस्टम डोमेन को यूज़ करके भी ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो डेमो बाय ट्रेनर आ रहा है, ये एक सब डोमेन बन के आ रहा है getresponse.com का। अगर आपके पास एक अपना कस्टम डोमेन है तो हम लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाता हूँ कि हम लोग कस्टम डोमेन कैसे ऐड कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन सेटिंग्स में आप थैंक यू पेजेस, अभी देखिए थैंक यू पेज हम लोग यहाँ पे जो हमारा है वो सेल्स पेज है। अगर हम लोग कस्टम थैंक यू पेज बनाना चाहते हैं या डिफ़ॉल्ट थैंक यू पेज बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से स्वैप कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ। एनालिटिक्स एंड रीमार्केटिंग हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से वो जो डिटेल्स है हम लोग लेना चाहते हैं। मोस्टली आप यहाँ पे फेसबुक पिक्सल ही करना चाहेंगे, तो फेसबुक पिक्सल का आपके पास ऑलरेडी आइडिया है कि आप फेसबुक कैसे पिक्सल लेके आ सकते हैं। अगर आपको इस बारे में नहीं मालूम है कि फेसबुक पिक्सल को हम लोग किस तरह से एनालिटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए मेरा फेसबुक पिक्सल का जो कोर्स है वो देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एक पिक्सल कोड को फेसबुक के अंदर से। बहुत ही ईजी है, बट वो कोड हम लोगों को यहाँ लगेगा रीमार्केटिंग और एनालिटिक्स को देखने के लिए। और गूगल एड्स का अगर कन्वर्जन ट्रैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग आगे चल के देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में ही छोड़ता हूँ और क्लिक करते हैं हम लोग पब्लिश। तो हम लोग पेज जो है वो हम लोग पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो साइन अप पेज है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा जो था ये हमने क्लिक कर दिया है। अभी देखिए नेक्स्ट हम लोगों के और भी सब चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोगों को एक हम लोग ऐड क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि लीड एंट्री जो हमने बना लिया है। ये जो हमारा पेज था ये हमने क्रिएट कर लिया है, ये हमारा लैंडिंग पेज है। तो इसके ऊपर और नीचे जो प्रोसेसेस हैं ये हम लोग आगे के वीडियोस में करेंगे कि एक ऐड क्रिएट करना है हमको, फिर हम लोग कॉन्टैक्ट्स हम लोगों के यहाँ आएंगे, किस तरह से ब्रेकडाउन होकर हमारा सेल होगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने लैंडिंग पेज बनाया और ये वीडियो अभी हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आगे के वीडियोस में और भी आगे दूसरी सब चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। थैंक यू सो मच।